गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओसीएम के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दो क्वेश्चंस अपने ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपने हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन था बच्चों नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड आपके मोबाइल के स्क्रीन पे बच्चों हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स मतलब आप समझ लीजिए रूल्स। देर आर सर्टन रूल्स ऑफ मैनेजमेंट विच मस्ट बी फॉलोड। आपके घर के भी कुछ नियम होंगे, आपके खुद के ज़िंदगी जीने के नियम होंगे, किसी भी कंपनी में जाइए वहाँ के नियम हैं, किसी भी बैंक में जाइए वहाँ के नियम हैं, आपके खुद के कॉलेज के नियम हैं। नियमों को, रूल्स को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। नाउ द नेम ऑफ ग्रेट मैन हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल साहब ने ये 14 प्रिंसिपल्स जो आपको पढ़ने के लिए दिए हैं आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बच्चों, ये आते हैं 5 मार्क्स के लिए। अब आप सोच के आपका दिमाग फट जाएगा कि 14 पॉइंट्स और 5 मार्क, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। यस, नाइंसाफ़ी नहीं है बच्चों। जब बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आता है उसमें लिखा जाता है कि सिर्फ 5 पॉइंट लिखें या 6 पॉइंट लिखें, तो नाइंसाफ़ी नहीं है, मगर पढ़ने पड़ेंगे 14 के 14 पॉइंट्स, इतना याद रखिए आप। ओके, तो आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे सबसे पहले आपके सामने मैंने लाया है इंट्रोडक्शन, परिचय। देखो कितना सुंदर फोटो भी मैंने दिया है हेनरी फेयोल साहब का, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने 1916 वे बैक इन 1916 में बच्चों हेनरी फेयोल साहब जो खुद एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। फ्रेंच मतलब फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी। माइनिंग खदान काम जो होता है बराबर, जहाँ पे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ऐसे इंजीनियर। उन्होंने आपके सामने 14 प्रिंसिपल्स लाए अपने बुक में। बुक का नाम वर्ल्ड फेमस बुक है इनका, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उनके प्रिंसिपल्स को पूरी दुनिया ने क्या किया है, अपनाया है। इसीलिए उनको सही मायने में संबोधित किया जाता है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट, एक आधुनिक मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए उसको उन्होंने अपने इस बुक में बयां किया है। और उनके प्रिंसिपल्स को आज कलेक्टिवली हम कहते हैं, जैसे किसी भी थ्योरी को जैसे हम नाम देते हैं, वैसे इनके थ्योरी को या इनके प्रिंसिपल्स को नाम दिया गया है फेयोलिज्म। क्या नाम दिया बच्चों? फेयोलिज्म। तो हेनरी फेयोल साहब के बारे में तो आपको गूगल पे बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। वैसे उनके ऊपर पूरा लेक्चर जा सकता है, मगर वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। तो हेनरी फेयोल साहब के पिताजी थे एक आर्मी ऑफिसर, तो घर में डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी, ये सभी जो वैल्यूज़ होती हैं ये सभी उनको तो पहले से ही सिखाई गई थी। कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था उनका इंजीनियरिंग में, फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग की और कई सारी कंपनीज़ में काम करने के बाद वो एक बड़ी पोस्ट पे भी पहुंच गए। और उनकी इस यात्रा में, इस सफ़र में उन्होंने जो भी ऑब्ज़र्व किया इन सभी कंपनीज़ में, वो उन्होंने अपने बुक में लिखा एज अ डूज एंड डोंट्स, जो बन गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसीलिए हेनरी फेयोल साहब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए इस नाम से कि उनको पुकारा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से। नाउ बच्चों, आपने इस इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? तो हमने इस इंट्रोडक्शन में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, साल। कौन सा साल था बच्चों? 1916। बंदे का नाम हेनरी फेयोल। कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। क्या दिए दुनिया को? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किस में दिए? बुक में दिए। बुक का नाम कौन सा बुक? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे जगत ने उस प्रिंसिपल्स को अपनाया, आज भी अपनाया जाता है। चाहे कोई भी छोटी कंपनी रहे या बड़ी कंपनी रहे, सबने अपनाया है बच्चों। और इसीलिए उनको सही मायने में कहा जाता है, पुकारा जाता है एज अ पप्पा ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उनके इन प्रिंसिपल्स को संबोधित किया जाता है किस शब्द से? फेयोलिज्म, इस शब्द से संबोधित किया जाता है।